आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। बात करते हैं राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी कंस्टिट्यूंसी को लेके, जिसके ऊपर अभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नामों को लेके बहस जो है वो लगातार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो नाम इस कंस्टिट्यूंसी के ऊपर लाने हैं, इस मामले में लगातार जो है वो एक कमेटी तश्कील दी गई है। 20 मेंबरान की ये कमेटी है और आज बताया जा रहा है कि 3 नामों के ऊपर जो है वो बहस की गई है। और इस मामले में देखें तो जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ जमातों के ऊपर जो लीडरान भी है, उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि इस कंस्टिट्यूंसी के ऊपर जो है वो इंतखाबात का जो है वो अमल आगे जो है वो पूरा किया जाए, यानी कि इंतखाबात में हिस्सा लिया जाए। लीडरान की कोशिश जो है वो लगातार चल रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार जो है वो ये इससे पहले भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के सदर रविंदर रैना की तरफ से भी दावा किया गया है कि राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी कंस्टिट्यूंसी के ऊपर जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे बीजेपी जो है वो जीत हासिल करेगी, क्योंकि उन्होंने लोगों के बहुत सारे काम किए हैं। कई चीज़ें जो है वो उन्होंने गुज़श्ता कई सालों से जो लोगों के मुतालबात थे वो भी जो है वो पूरे किए हैं। इन चीज़ों को लेके लगातार जो है वो बीजेपी दावा कर रही है। ताहम जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी वो भी जो है वो उम्मीदवारों का नाम गुज़श्ता कुछ दिनों के अंदर जो है वो माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में सामने जो है वो लाएगी। और वहीं जम्मू कश्मीर डीपीएपी के साथ साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और पीपल कॉन्फ्रेंस का भी जो है वो ये दावा किया जा रहा है कि वो कोलिशन जो है वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन आज जब ज़राए के हवाले से हमें खबर मिली है कि ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज जो है वो शाम तक तकरीबन 5वीं लिस्ट जो है वो सामने लाएगी, और जिसमें जम्मू कश्मीर राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी कंस्टिट्यूंसी का नाम भी जो है वो होगा, और जिसमें आज 3 नामों को डिस्कस किया गया है। नाम पहले हम बताते हैं पुंछ ज़िला से जिनका तल्लक है डीडीसी नायब सदर है, उनका भी जो है वो नाम चर्चा में आया है। और साथ ही साथ में साबिक वज़ीर डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल जो बीजेपी के साबिक वज़ीर भी जो है वो रह चुके हैं, उनका भी जो है नाम ज़ेर बहस जो है वो लाया गया है। और तीसरा नाम भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंदर रैना का जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे डिस्कस जो है वो किया गया है। अब इसमें ज़राए के हवाले से ये खबर मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो कमेटी थी, इस कमेटी में 3 नामों को डिस्कस किया गया, लेकिन 20 मेंबरान जो कमेटी थी उसमें सबसे ज़्यादा वोटिंग जो है वो बीजेपी के चीफ रविंदर रैना के हक में है कि बीजेपी के चीफ रविंदर रैना को इस नशिस्त के ऊपर इंतखाबात लड़ने की इजाज़त जो है वो दी जाए, उनको जो है वो मैंडेट दिया जाए ताकि वो जीत जो है वो हासिल कर सके। इस मामले को लगातार जो है वो डिस्कस किया जा रहा था, और ज़राए के हवाले से जो है वो बताया जा रहा है कि आज शाम तक जो है वो इन नाम का जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे बीजेपी अनाउंस जो है वो कर देगी। वहीं इस मामले को लेकर अगर बात करें तो लोगों की उमंगें भी ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अगर लीडर आना चाहते हैं तो उनमें रविंदर रैना होने चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गुज़श्ता दिनों के अंदर जो पहाड़ी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब के ज़ुमरे में लाया गया, और इसमें कम्युनिटी के लोगों की तरफ से यह लगातार ये कहा जा रहा है कि रविंदर रैना की काबशू की वजह से कम्युनिटी को उनके हकूक़ जो है वो मिले हैं, जो पिछले कई सालों से इंतज़ार जो है वो कर रहे थे, लेकिन गुज़श्ता सरकारों की तरफ से उनकी जो मांगे थी उनको जो है वो नज़रअंदाज किया गया है। ये बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो लोगों की ख्वाहिशात है। ताहम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज जो है वो 3 नामों के ऊपर जो है वो बहस की गई है, और जिसमें बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो मोहर लग सकती है रविंदर रैना के नाम पे, क्योंकि कमेटी के मेंबरान की ज़्यादातर जो वोटिंग थी वो रविंदर रैना को लेके थी।